यह सच बात है मित्रों, यह बिल्कुल ही सही कहावत है। जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने के लिए आते हैं। वह काफ़ी दुखी था और रो रहा था। महात्मा जी उस नवयुवक को समझाते हैं, तुम अपने जीवन में चिंता ना लो, जो कुछ भी हुआ वह सब अच्छे के लिए हुआ। इस पर नवयुवक गुस्से में कहता है, आप कैसी बात कहते हैं, मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज़ लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह सब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और यह बुरा ही है। आप इसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला हुआ था। वह जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, कथा सागर बाय रमन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। यह कहानी आपकी जीवन बदलने वाली है। महात्मा जी ने उस नौजवान से कहा, एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसके पास खाने को भी कुछ न बचा। उसके पास जो थोड़े बहुत अनाज थे वह सब कुछ बाढ़ में बह गया। जो कुछ भी बचा था वह सब नष्ट हो गया। उस किसान का एक लड़का था। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, तू कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? मेरा सब कुछ छीन गया। अब खाने को हमारे पास अनाज नहीं है और रहने को जो हमारा घर था वह भी बाढ़ में बह गया। इसमें अच्छा क्या है? यह सब कुछ बहुत बुरा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़के को घर से भगा दिया। बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहाँ से चला गया। शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया था। किसान को यह बात समझ में आ गई कि उसने लड़के को गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और कुछ लोग उसमें से उतरे और उस गांव के लोगों को बचाने लगे। किसान की पत्नी कहती है, आपने यूं ही उस लड़के को डांट दिया। सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। किसान ने कहा, तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है और न रहने के लिए घर। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी कहने लगी, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज़ रखी थी। वह पोटली भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य ही बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसके विषय में बताने से क्या फ़ायदा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। धीरे धीरे अन्य लोगों से मांगकर गुजर बसर करता रहा, लेकिन ऐसे भला कब तक चलता। इस बार भी उसके खेत में फसल अच्छी नहीं थी।
वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक शाम को वह पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसी समय उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा? आप नगर में जाकर कोई और काम की तलाश क्यों नहीं करते हैं? थोड़े समय में रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ धन तो इकट्ठा हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूँगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे काम दे दे, लेकिन किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। उसके पास घर नहीं था। बाढ़ जाने के बाद जैसे तैसे करके घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस बार भी फसल अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल भी फसल साथ नहीं दिया। मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से वह कह रही है कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी फिर उसे समझाते हैं कि क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हैं। आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा। घर पर बैठकर रहने से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ कोशिश करते रहिए कि क्या पता काम हाथ लग जाए। किसान को पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा। और फिर निराश होकर घर लौटकर आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी बोले, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? किसान ने उसको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज भी नहीं बचा है। रहने को घर नहीं, छोटी सी झोपड़ी मैंने किसी तरह से बनाया है। फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूँ। उस महात्मा जी ने कहा, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशानी वाली बात तो है ही। मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया और वह उस दिन से ही घर छोड़कर चला गया। महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और वह कहने लगा, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैं कितना परेशान हूँ। मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं। मेरा लड़का ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें अच्छा क्या है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो। हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा। तुम परेशान न हो। यह कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह उस रात यह सोचकर हैरान था कि जो होता है वह अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन फिर से वह अगले दिन काम की तलाश में नगर निकल जाता है, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ देता है और उसे एक बड़े सेठ के घर में कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है
तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे काम मिल गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। और सेठ ने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी खुश थे। उस रात में किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया। किसान ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखकर वह हैरान रह गया। एक लड़का अपनी कार से एक बड़ा सा बैग हाथ में लटकाए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। तभी लड़के ने बोला, पापा, मैं हूँ आपका लड़का। वह हैरान रह गया, आखिर यह कैसे हुआ, यह कैसा चमत्कार है। लड़के ने कहा, आपने घर बदल लिया और हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया और वहीं पर मैं व्यापार करने लगा। उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ और उसी की बदौलत आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने उस नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान के खुशी का ठिकाना न रहा, उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ न आई होती और यह सब कुछ बह नहीं गया होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता भी नहीं। अगर यह बात मैं न बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते और न मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ, यह बात मुझे समझ में आ गई। यह बिल्कुल ही सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े सेठ के घर में नौकरी मिल गई है। यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा। हम तो माला माल हो गए। किसान और लड़का दोनों ज़ोर ज़ोर से उछलने लगे। कहानी के बाद उस महात्मा ने नवयुवक को समझाया कि एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और न जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो किसी के साथ बुरा नहीं होता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद रखना कि समय कितना ही बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने ही दुख या मुसीबतों का पहाड़ क्यों न हो, एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस उस समय धैर्य से काम लेने की ज़रूरत होती है। इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम न उठाओ जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का या उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला है, यह लो।
महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। उस लड़के को भी बात समझ में आ गई कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा सामान चोरी न हुआ होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे यह पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसे लोहे से स्पर्श करने पर लोहे को भी सोने बनाया जा सकता था। अब वह भी माला माल हो गया था। तो मित्रों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को अवश्य ही शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।